हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग लखनऊ ब्लॉगर निशी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और ये है संडे के रात की क्लिप है। तो यहाँ पे हस्बैंड कुछ सामान लेके आए हुए थे, सब्जियां था, फल था और दाल वगैरह लेके आए हुए थे। तो मैं वही यहाँ पे निकाल के जो जहाँ रखना था वही मैं अपने अपने जगह पे रख रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या होता है कि ये सब जो है फल हुआ, सब्जियां हुआ, इन सबको पहले तुरंत निकाल के रख देना सही रहता है, नहीं तो फिर गर्मी है ना तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो वही मैं फिर निकाल के सब चीज़ें रखी और उसके बाद फिर ये सीधे नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आटा लगा ले रही हूँ। अभी मैंने सब्जी नहीं कट किया है। क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है कि मैं सब्जी बना मतलब उधर रख देते हैं, बनती रहती है कट करके, और उसके बाद में आटा गूँथते हैं। लेकिन फिर मैंने आज क्या किया है, दाल उधर रख दिया है कुकर में, आपको दिख रहा होगा उधर हमारी दाल बन रही है और उधर दिख ही रहा होगा आपको चाय, हमेशा की तरह लंच के साथ साथ चाय। तो हमारी मॉर्निंग की चाय बन रही है और इधर मैंने आटा है जो अच्छे से लगा लिया है, मतलब लगा ही लिए हैं लगभग। तो अभी मैं आटा लगा के रख दूंगी और इससे क्या होता है, कुछ देर के लिए आप रेस्ट करने के लिए अगर रख देंगे आटा तो काफ़ी अच्छी रोटियां बनेंगी। तो फिर वही मैंने आज किया। वैसे क्या करते हैं, ज़्यादातर मैं कर ही देती हूँ कि आटा पहले गूँथ लेती हूँ 10-15 मिनट पहले, तो इससे बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है। फिर मैंने आटा लगा के उधर रख लिया है और इधर हमारी चाय बन गई है। तो मैं चाय को छान ले रही हूँ और उधर बच्चे का जो बोतल है मैंने धुल के अच्छे से उसको स्टरलाइज करने के लिए रख दिया है वहाँ पे। और इधर हमारी दाल बन गई है तो मैंने उसको उतार के उधर रख दिया है। अब क्या हुआ कि मैं इधर आटा लगा ही लिए हैं तो अभी रोटियां बनाएंगे, तो मैंने तवा ऐसे ही अभी रख दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं आटा निकालने के लिए डिब्बे में गई तो देखा कि मतलब इस वाले डिब्बे, पहले क्या होता था कि जो जंगाल होता है मैं पहले उसी में आटा रखती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसमें चींटी मतलब पहुँच जाती थी। फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मतलब आटा हम इसलिए मंगाते हैं कि ख़राब होने का डर ना रहे। और तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, तो इस डिब्बे में मैं आटा रखती थी तो मैं इसमें आराम से 10 किलो आटा आराम से आ जाता है। तो फिर 10 किलो क्या ऐसे कुछ है या 8 किलो ऐसे कुछ आता है, मुझे एकदम से कंफर्म नहीं याद है कितने का था कि लेके हस्बैंड आए थे ये तो बताए थे तो उसी समय, लेकिन मैं याद नहीं आ रहा है 10 किलो का या 8 किलो का ऐसे है डिब्बा। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें मतलब आटा जितना हमको रखना होता आराम से आ जाता है, हमारे ख्याल से 10 ही किलो का होगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर पहले क्या होता था जब जंगल में रखती थी तो चींटियाँ अक्सर उसमें मतलब घुस जाती थी, तो इसीलिए मैं इस डिब्बे में आटा रखती थी। तो मतलब चींटियाँ हैं मतलब नहीं, इसमें एक बार भी अभी तक जब है, जबकि पूरे किचन में सब जगह चींटियाँ इतनी आती है लेकिन इस डिब्बे के आसपास भी चींटियाँ नहीं आती थी। लेकिन फिर मैंने आज जब आटा निकाली मैं मतलब गूँथने के लिए तो देखा इसमें चींटियाँ घुस गई थी, मतलब ज़्यादा नहीं था लेकिन तब भी कुछ चींटियाँ घुस गई थी। तो मैंने कहा लो, मैंने किसी तरीके से इसमें मैं आटा रखती थी तो मैं बहुत खुश थी कि मतलब इसमें कम से कम आटा नहीं, मतलब आटे में चींटियाँ नहीं आती हैं, लेकिन आज तो इसमें भी घुस गई। तो वही मैंने वहाँ पे लक्ष्मण रेखा वाला जो चाक होता है उससे मैंने वहाँ पे गोल सा बना के फिर उसके बीच में रख दिया था, तो चींटियाँ फिर सारी बाद में निकल गई थी। फिर मैंने उसको हटा के फिर किचन में जहाँ रखना था रखती थी, वहीं पे मैंने आटा का वो डिब्बा है रख दिया है। तो मैं यहाँ पे लंच में आज बनाने जा रही हूँ। मतलब मैंने क्या किया कि जब हस्बैंड जो है वो खाते ही नहीं करेला तो लेके थोड़ा आए थे, तो मैंने एक बार बनाया था, थोड़ा मैंने रख दिया था। तो फिर वो नहीं बना पाते थे, क्या होता था कि जैसे हस्बैंड वगैरह मतलब ये हस्बैंड जो है बच्चा है वो नहीं खाते थे ये लोग। तो फिर मैं क्या करती थी, ये मतलब करेला वगैरह मैं नहीं बना पाती थी, ऐसे हमारा रखा था। तो फिर मैं देखी गई फ्रिज में, देखा मैंने कि करेला जो है सूखने वाला था। फिर मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए मैं आलू बना देती हूँ दाल के साथ सूखी सब्जी, और अपने लिए बाद में करेले की सब्जी बना लेंगे, मैंने यही सोचा था। फिर मैंने कहा कि क्या बार बार बनाना, मतलब ज़्यादा था भी नहीं करेला, बस थोड़ा ही था। फिर हमने कहा चलो इसी में मिक्स करके बनाते हैं, उनको मतलब करेला नहीं खाना होगा तो नहीं वो लोग खाएंगे, हम अपना अलग कर लेंगे। फिर मैंने क्या किया, फिर दोनों आलू करेलों सबको मतलब अच्छे से वाश करके कट वट करके फिर मैंने उसको बनाया। और मतलब एक ही साथ जो 2 बार में बनाते एक ही बार बना के, मतलब टाइम भी हमारा बच गया। और उसके लिए फिर मैं यहाँ पे इंडक्शन पे पैन रख दी हूँ और ये गरम हो गया है। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी, यह है घर का तेल है ये। तो यहाँ पे मतलब घर का तेल मतलब है कि खरीद के ही, लेकिन ये घर का तेल है मतलब।
और यहाँ पे ये देखिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अनियन जो लेके आई थी मैं उसको धुल ली हूँ। फिर इसको कट करके, क्या होता है कभी कभी जब मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो सिंपल बना लेती हूँ, तब भी खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अनियन के साथ भी कट करके मतलब मैं करेले को डाल के बनाती हूँ, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही बनाने वाली थी, सोची थी करेले और अनियन की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आलू मिक्स करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मुझे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे जब पैन मेरा अच्छे से गर्म हो गया है तब मैं इसमें जीरा और मेथी के दाने का तड़का दे दी हूँ और लहसुन का। तो यहाँ मैं पतला पतला लहसुन कट करके डाल दूँगी और मेथी और जीरा डाल दूँगी। तो हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने जीरा, मेथी और लहसुन के कलियों का मैंने पतला पतला कट करके तड़का लगा दिया है और इसको अच्छे से मतलब हो जाने देंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें अनियन ऐड किया था और उसके बाद फिर उसको कुछ देर मतलब मैंने हल्का फुल्का होने दिए अनियन को, मतलब बहुत अच्छा नहीं कि मतलब बहुत अच्छे से हो जाए, थोड़ा बहुत होने दिए। उसके बाद जब थोड़ा सा सॉफ्ट वगैरह हो गया हल्का सा अनियन, तब मैंने इसमें करेले को ऐड कर दिया है और उसको एक दो बार चलाने के बाद फिर मैं इसमें आलू जो मैंने कट किया है उसको ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद ऊपर से यहाँ पे सब्जी मसाला बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे और नमक डाल देंगे। बस सिंपल सी एकदम ऐसे सब्ज़ी बनाएंगे और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बन गई थी। मतलब क्या होता है कि सिंपल सब्ज़ी ये सब बनाओ तो ये होता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें मैंने करेले भी मिक्स किए हैं ना आलू में, तो इसलिए बता रही हूँ कि मैंने सोचा था अच्छा नहीं बनेगा शायद, दोनों एक साथ में बना रहे हैं, लेकिन अच्छा बन गया था। और मतलब जो लोग नहीं खाते करेला उनके लिए बुरा नहीं था, इसलिए मैं बता रही हूँ इस चीज़ को कि बहुत अच्छी बन गई थी सब्ज़ी। और करेला तो सच में मुझे बहुत पसंद है। तो ये मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला और सॉल्ट। फिर उसके बाद एक दो बार चला के फिर मैं इसको धीमे धीमे रख दूँगी, पकता रहेगा अपना ढक के। अब उसके बाद मेरी जो आटा मैंने लगाया था वो भी कुछ देर हो गया है, तो अब मैं उसकी फटाफट रोटियां इधर बना लूँगी। तो इधर मैं रोटी मैं बनाने लगी हूँ इधर। तो ये देखिए हमारी रोटी बनने लगी है और मतलब बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनती है, जब बहुत अच्छा लगता है जब कुछ देर आटा आप गूँथ के रख दें। और वैसे क्या होता है कि अगर मतलब तुरंत आटा जो है गूँथ के आप अगर रोटियां बनाएंगे तो फिर मतलब इतने अच्छे से रोटियां नहीं बनती हैं। तो जो लोग मतलब क्या होता है कि तुरंत, मतलब मैं भी कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे टाइम नहीं रहता तो आटा गूँथ के ही तुरंत रोटियां बनाती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कुछ देर पहले आटा गूँथ के रख दें तब रोटियां बनाएं तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। और रोटी का शेप जो देखिए कैसा है, कभी कभी क्या होता है रोटी का शेप मेरा बहुत बेकार हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, शेप से क्या होता है, अच्छी सी फूली हो तो खाने में अच्छी रहती है। तो इधर हमारी रोटी बन रही है और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मतलब हस्बैंड जो है नहीं खाते हैं करेला, लेकिन फिर मैंने उनको दिया तो मतलब उनको कोई शिकायत नहीं थी सब्ज़ी से, अच्छा लगा था, खा लिए थे। और क्या हुआ कि मैंने चाय बनाया था तो मैं तो चाय छान के अपना पी ली थी। तो हस्बैंड जो है वो कहे कि मतलब अभी मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगा, तो उनके लिए मैं वही यहाँ पे चाय गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बीच बीच में सब्ज़ी को चलाते जा रही हूँ और उधर रोटियाँ भी बनाते जा रही हूँ और इधर मैं चाय छान के उनको दे देती हूँ। तो मैंने उनको चाय छान वान के दे दिया था और वो मतलब क्या हुआ कि खाना वाना मतलब खा वा के वो चले गए ऑफिस। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि अचानक से, मतलब मैं वहीं बालकनी में ही थी बेटू के साथ, तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि अचानक से मौसम एकदम से चेंज हो गया और बहुत तेज़ से मतलब आंधी आने लगी, बहुत तेज़ आंधी आई। इतनी तेज़ से आंधी आ रही थी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था देखना मौसम। लेकिन क्या हुआ कि बेटू वहीं पे था तो बोला तो मम्मा अंदर चलो, आँख में मतलब धूल जा रहा है, मम्मा आँख में धूल जा रहा है, मम्मा मिट्टी जा रहा है आँख में, अंदर चलो अंदर चलो। तो मैं उसको लेके अंदर चली गई थी। तो जब वहीं पे कुछ देर तक थे तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था मौसम, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब अंदर इनको लेके चले आए थे बेटू को, तो मैं शायद इसको खाना खिलाने जा रहे थे, हाँ मैं बेटू को खाना ही खिलाने जा रही थी। तो फिर मैं बाहर नहीं निकल पाई और वैसे भी वो परेशान करता, तो मैंने कई बार सोचा कि मैं बाहर ज़रा निकल के देखूं बारिश वगैरह हो रहा है क्या। तो फिर मैं, क्योंकि अच्छा लगता है बारिश वारिश देखना,
लेकिन फिर मैं बेटू को खाना खिला रही थी और बेटू मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन फिर मैंने अंदर खिड़की से देखा, पीछे वाली बालकनी से, तो हमको दिखा कि वहाँ पे खूब तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। तो कितनी मस्त मस्त हवा चल रही है। यहाँ पे पीजन वगैरह हैं, ये उड़ उड़ के इधर उधर भाग रहे हैं। बहुत तेज़ से आंधी हुई थी, मुझे नहीं पता, मैं बाहर नहीं निकल पाई थी। बस मैंने खिड़की से देखा था कि बारिश हो रही थी, लेकिन पता चला बाद में कि शायद बहुत तेज़ से बारिश हुई थी। दिखने से ही पता चल रहा होगा। काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है जब ऐसे मौसम हो जाते हैं। और तब से मतलब जान लीजिए 2-3 दिन से अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो आज भी काफ़ी मौसम ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो 2-3 दिन से जब से ये बारिश वगैरह हुआ है, तब से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो इस बीच में बहुत गर्मी होने लगी थी, लेकिन इस समय खुशनुमा मौसम हो गया, बहुत अच्छा लगता है। और इधर क्या हुआ, दूध वाले भैया आए थे, तो ये है ताज़ा दूध और एक दूध मतलब कल रात का था, वो दोनों मैंने गर्म किया। और फिर उसके बाद ये है, ये क्या हुआ था कि मैं मतलब बिंदी लगाने के लिए ढूंढ रही थी, तो मुझे बिंदी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मुझे याद आया कि मैं कहीं ढेर सारा बिंदी रखी हूँ। क्या हुआ था कि बहुत पहले मैंने ऐसे सब जो इकट्ठा, क्या होता है सब चीज़ें, जैसे बेटू है खेलने उलने लगता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सारा अंदर ही पैक रखती हूँ। बहुत सामान है तो बाहर भी है, लेकिन मैं कुछ सामान अंदर करके ऐसे रखी थी अलमीरा में। तो फिर मैं वही निकाल के देखने लगी कि लाओ देखें बिंदी। लेकिन फिर क्या हो रहा था कि बेटू वहीं पे था, मैं चुपके से देख रही थी, इसलिए मैंने लाइट भी नहीं जलाया नहीं, और इधर की जहाँ पे अलमीरा रखी थी, नहीं तो बेटू देख लेता, फिर वो मुझे कोई सामान निकालने ही ना देता। तो मैं बिना लाइट जलाए चुपके से ये यहाँ से निकाल रही थी। फिर हमको नहीं सही से मिल पा रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो ये निकाल के देखें, इसमें तो नहीं है। तो मैं इसको निकाल के जैसे वही बेड पे था लेके आई। फिर वो जैसे मुझको देख लिया, वो शायद दूध पी रहा था क्या बोतल से, फिर जैसे मुझको देख लिया वो सामान, मैंने इतना छिपा छिपा के उससे निकाला बिना लाइट जलाए। और फिर वो जब देख लिया, देखिए वो एक एक सामान छू के, मम्मा ये क्या, मम्मा वो क्या, बाबू खेलेगा, एक एक सामान मेरा ले लेके भाग रहा है इधर उधर खेलने के लिए। और ये सब मेरे सामान जो है, ये सब बहुत मतलब क्या हुआ कि ये सब कुछ सामान ऐसे रखे थे, बहुत पहले के सामान। इसमें कुछ सामान तो मेरे शादी के हैं। ये सब जो है हैंकी वगैरह आप लोगों को दिख रहा है, ये हैंकी हुआ, और ये जो बैक पिन था, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ये सब, ये देखिए मैं इसको अभी दिखा रही हूँ। मतलब सारे मेकअप के कुछ सामान, एकदम ब्रांडेड सामान, जो मतलब काफ़ी अच्छे खासे महंगे सामान हैं। मैं मतलब इसको बिना यूज किए ही एक्सपायरी हो गए, मैं यूज ही नहीं कर पाई। क्या हुआ कि ऐसे रखा रह गया और फिर मुझे पता ही नहीं चला, मैं भूल गई। और ये सारे सामान ऐसे रखे रह गए थे। वो ये सब तो हैंकी वगैरह तो चलिए ठीक है, लेकिन कुछ मेकअप के सामान काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांडेड सामान और अच्छे खासे मतलब हैं कॉस्टली सामान, सब मेरे एक्सपायरी हो गए बिना लगाए ही। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ पे बहुत सामान मेरी शादी के ही, ये सब बैक पिन वगैरह जो मेरी शादी के ही हैं। ये हैं यहाँ से मेरे ससुराल से ये सब सामान जो मिले थे, वो सब कुछ सामान रखे थे। क्या हुआ मेरे कि मायके के भी सामान जो है मेकअप के, काफ़ी ब्रांडेड सामान बिना यूज के ही मेरे एक्सपायरी हो गए। और ये देखिए, आप खुद ही दिखा दीजिए, देखिए इसके प्राइस क्या है, दिख रहेंगे आपको। ये 1295 ऐसे कुछ लिखा है शायद। तो वही मैं दिखा रही थी कि मतलब बहुत सारे सामान थे। ये तो कई तो हटा दिए, तो एक दो सामान कुछ पड़े थे तो मुझे याद भी नहीं थे। ये देखिए लॉरियल का जो है, हाँ लॉरियल का ही है, ये था काजल वगैरह था, ये सब था। तो सब एक्सपायरी हो गया बिना लगाई ही। और ये तो मैं गई थी वहाँ पे शिमला, मेरा एनसीसी का ट्रैकिंग कैंप गया हुआ था, तो वहाँ से मैंने अपने लिए अपने नेम का मैंने ब्रेसलेट बनवाया था। तो वही मैं दिखा रही थी। और ये जो अभी मैंने हाथ में मतलब हाथ में अभी जो मैंने पहने थे ब्रेसलेट, और ये क्या था कि मैं गई थी गोवा, तो वहाँ से मैं ख़रीद के लेके आई थी। और ये बैग पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी